हमें खुरेजी में जहां एनआरसी के विरोध में 32 दिन से ख्वातीन मुजाहिरा कर रही हैं और 10 दिन से ज़्यादा हो गए, रोज़ 3 से 5 लोग इस काले कानून के खिलाफ भूख हड़ताल करते हैं। इस काले कानून के खिलाफ आज यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता देखने को मिली। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रोहताज कुमार है और मैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आप लोगों के सौजन्य क्योंकि हम लोग देश चलाते हैं, कभी मोदी ने नहीं चलाया देश, अमित शाह ने नहीं देश चलाया, ना उनके पूर्वजों ने चलाया और ना उनके बुजुर्गों ने चलाया। लेकिन हमें नहीं पता है हम कौन से वाले हैं। मेरी जात चमार है, हम हिंदू में आते हैं, मुस्लिम में आते हैं, हम दलित में आते हैं या पूंजीपति में आते हैं, हमको मालूम नहीं हम कहीं में आते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, हम किसी से कम नहीं है। ये काला कानून के खिलाफ मैं प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, दो नहीं हैं, एक हैं और एक साथ आज तक रहे हैं, एक साथ रहेंगे। हम हर जगह पे जाएंगे, आप जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है हर जगह पे मैं जाऊंगा। देखिए, चेतावनी शब्द तो हम लोग खैर प्रयोग करते नहीं हैं। सरकार की नीतियों से असहमति प्रकट करना ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक हमारा अधिकार है और पूरे देश में जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है वो सरकार की वर्तमान पॉलिसियों के खिलाफ हो रहा है, यानी असहमति को हम प्रकट कर रहे हैं। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा और झूठ फैलाया जा रहा कि केवल मुसलमान सड़क पर हैं, आज उसी को धत्ता बताने के लिए, नकारने के लिए आप इस मंच पर देखें, हमारे साथ एक बार कैमरा घुमाएं, पूरी तरह से देखें। हमारे सर पर सिख भाई का भी हाथ है और हमारे दलित भाई भी हैं, जहां या अयोध्या से आए हुए महाराज हमारे बीच हैं। और ये सारे लोग यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्ध, भारत के जितने सपूत हैं वो इस काले कानून के खिलाफ जो सीए और प्रस्तावित एनआरसी और एनपीआर है, इसका विरोध करने के लिए एक शोर से जमा हुए हैं और खुरेजी में आ जाए हैं, जहां के माएँ और बहनें, इनकलाबी माएँ और बहनें, क्रांतिकारी माएँ और बहनें, जिनको हम सब सलाम करने आए हैं, इनके हौसला अफजाई करने आए हैं। और हम ये इनको संदेश देने आए कि आप कभी भी ये ना समझें कि केवल खुरेजी के लोग, पूरे भारत के लोग इस कानून के खिलाफ हैं, सड़क पर हैं, विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे, अंतिम दम तक करते रहेंगे। मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन किसी एक जाति संप्रदाय का नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक का फर्ज बनता है जो संविधान को, जो हमारे को अधिकार दिया है उन्होंने, कि सब जातियाँ एक बराबर हैं और सबको बराबर अधिकार है। तो किसी के साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा, तो हम सबको उसके लिए खड़े होना चाहिए। मैं ये संदेश देने के लिए जो है जगह जगह हम लोग जा रहे हैं कि ये जो सीएए और एनआरसी, एनपीआर, ये जो मतलब इन लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो किया है, ये काला कानून है, इसको ये वापस ले और देश में अमन चैन के लिए सभी जाति धर्म के लोगों को शांति से जीने के लिए एक मौका दे। हमारे पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? हम जो है हिंदू में भी जो है लोग हैं, हिंदू में भी जातिवाद है, मुस्लिम में भी जातिवाद है, सिख में भी जातिवाद है, हर धर्म में दलित है। लेकिन दलितों को जो है मारने के लिए इन्होंने सबसे पहले माइनॉरिटी को पकड़ा है, मुस्लिम को पकड़ा है और इन लोगों को पकड़ के फिर बाद में ये दलित पे आएंगे और हमारा आरक्षण छीनेंगे। चूँकि ये देश हमारा है, ये संविधान हमारे बाबा ने बनाया है। ये लोग तो जो है विदेशी थे, आज भी विदेशी है,
पहले जो है 200 साल अंग्रेज रहे, वो चले गए। 800 साल मुसलमानों का राज रहा, उनका भी वो भी चले गए। अब इन लोगों को यहाँ से भगाना है, जो अपने को 100 कोस हिंदू कहते हैं, जो अपने को 100 कोस यहाँ के जो है मालिक बताते हैं। अब इनका आखिरी वक्त आ गया है। अब इन लोगों को बिस्तरा बोरिया बांध करके जहाँ से ये आए हैं वहाँ हमको पहुँचाना है। ये मेरा संदेश है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ